क्लास 9th साइंस के इस वीडियो में आज बात करेंगे जड़त्व इनर्शिया के बारे में। ठीक है, तो देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है इनर्शिया की परिभाषा को। तो देखिए किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का मतलब होता है गति अवस्था या उसकी विरामावस्था से का विरोध करती है, उस वस्तु का जड़त्व कहलाता है। तो ध्यान से समझेंगे इस बात को। देखिए जो ये जड़त्व है ये उस वस्तु का किसी न किसी वस्तु का अपना एक गुण होता है। मान लीजिए अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है और वो विराम अवस्था में आना चाहती है, तो जब उस पर कोई बल लगाया जाता है तो वस्तु उस बल का विरोध करती है ना। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसको जब गति अवस्था में लाया जाता है तो वह वस्तु भी उस गति अवस्था में आने का विरोध करती है। तो जो उस वस्तु का विरोध करना जड़त्व कहलाता है। कहने का मतलब हर एक वस्तु में ऐसा गुण होता है, एक व्यक्ति के अंदर भी एक गुण होता है, ऐसे ही इस वस्तु का गुण होता है। अगर वो अपने विराम में स्थित है तो वो विराम में स्थित रहना चाहती है, और यदि वो गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहना चाहती है। अगर ये अपनी अवस्था परिवर्तित करते हैं, अवस्था परिवर्तन का मतलब अगर वो गति में है तो आपकी विराम में हो जाएंगे और विराम में है तो वो गति में हो जाएंगे, तो ये कहते हैं अवस्था परिवर्तन। अगर ऐसा वो करती है तो उसमें जो परिवर्तन का जो विरोध करने का जो गुण होता है उसी को कहते हैं जड़त्व, इसको कहते हैं इनर्शिया। देखिए और आगे पढ़ेंगे तो और आप समझ में आएगा कि जड़त्व के प्रकार, जड़त्व के 3 प्रकार होते हैं। जड़त्व के 3 प्रकार होते हैं। कैसे कि एक विराम जड़त्व होता है, गति जड़त्व होता है, दिशा का जड़त्व होता है। बात करते हैं विराम जड़त्व की। विराम जड़त्व किसे कहते हैं कि जब कोई वस्तु विराम में होती है तब विराम जड़त्व लगता है। तो इसकी परिभाषा में हम कहेंगे कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी, यहाँ ये शब्द हटा देंगे, अपनी विराम अवस्था है ना में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है ना, यहाँ से परिभाषा को बनाएंगे। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है तो उस वस्तु का विराम जड़त्व कहलाता है। अगला, अब देखिए बात करते हैं विराम जड़त्व दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं। हमारे दैनिक जीवन में विराम जड़त्व का कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंसी है। तो ये देखिए हमने एक एग्जांपल दिया गया है कि कंबल को डंडे से पीटने पर धूल के कण अलग हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे कैसे ही पूछा जाता है, पेपरों में पूछ लिया जाता है कि बताइए कंबल को डंडे से पीटा जाता है तो पीटने पर धूल के कण अलग हो जाते हैं। अब हमने इसमें कंबल लिख दिया। आप गांव में देखो खाट को पीटो, है ना, खाट को पीटो तो खाट को पीटने पर भी क्या होता है कि उसमें से धूल के कण अलग हो जाते हैं। किसी भी कपड़े को आप हिला दें तो भी धूल के कण अलग हो जाते हैं। क्या कारण है, देखिए समझिए जड़त्व, है ना। इसको समझने में थोड़ा सा अंतर है, आपको ध्यान से समझेंगे, इसको आप एहसास करेंगे तो समझ में आएगा। देखिए क्या होता है कि जब हम किसी कंबल को डंडे से पीटते हैं तो देखिए डंडा जब कंबल में लगता है तो कंबल के अंदर जो आपके जो कण होते हैं धूल के, वो कंबल के साथ विराम में होते हैं। कैसे होते हैं, विराम में। कंबल के साथ जब हम डंडे को पीटते हैं तो जो कंबल है, कंबल गति प्रारंभ कर देता है, कंबल गति अवस्था में आ जाता है, लेकिन उसमें उपस्थित धूल के कण, एक बात को अच्छे से समझना, उसमें उपस्थित धूल के कण विराम में रहना चाहते हैं, विराम में रहना चाहते हैं। जब वो विराम में रहेंगे, एक बात बताइए, जब धूल के कण विराम में रहेंगे और कंबल गति में हो जाएगा तो कंबल गति करने लगेगा और कण वही के वही रहना चाहते हैं, इसलिए वो अलग हो जाते हैं। बहुत समझिए इस बात को, एक बार फिर दोबारा दोहरा रहे। जब कभी भी कंबल को डंडे से पीटा जाता है तो कंबल तो गति अवस्था में हो जाता है, लेकिन उस कंबल में जो धूल के कण होते हैं छुपे हुए, वो धूल के कण विराम में
रहना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो गुण है वो ब्राह्म का गुण है, वो ब्राह्म में रह रहे हैं, इसलिए वो क्या है कि वो नहीं गति में आ रहे हैं। जब वो गति में नहीं आएंगे, एक चीज़ यहाँ पर लगी है, अब इसमें से एक चीज़ तो गति में हो गई, लेकिन यहाँ वाली चीज़ वही लगी रही है, तो वो गिर जाएगी, नीचे गिर जाएगी, है ना। वो तो कंबल इस कारण कंबल से धूल के कण अलग हो जाते हैं। अब चाहे कंबल पूछा जाए, चाहे और भी कुछ जोड़ दिया है, दरी को जोड़ दिया जाए, आप इसको लिख देंगे ब्राह्म जड़त्व के कारण, ठीक है। कभी भी पूछा जाए तो इस भाषा जो मैंने बोली है उसको आप नोट कर लें। अगला देखते हैं गति जड़त्व, ठीक है। गति जड़त्व क्या होता है, जब किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी गति अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, किसकी गति अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, तो वस्तु का वह गुण आपका गति का जड़त्व कहलाता है या गति जड़त्व कहलाता है। क्लियर। इसमें देखिए, ये इसमें क्या है कि चलती गाड़ी से अचानक उतरने पर यात्री गिर जाता है ना। देखा होगा अमूमन अपने दैनिक जीवन में भी गिरे होंगे। देखिए ब्राह्म जड़त्व में कोई भी था तो ब्राह्म में वस्तु थी, लेकिन गति वाले में क्या है, पहले से गति में होगी फिर ब्राह्म में होना चाहती है ना। अंतर समझिए, पहले में क्या था, वस्तु ब्राह्म में थी और गति में होना चाह रही थी, अब यहाँ पर गति में है, अब ब्राह्म में होना चाह रहे हैं। मान लो गाड़ी चल रही है, अचानक उतरना चाह रहे, ब्राह्म में आना चाह रहे हैं, तो लेकिन गति जड़त्व क्या कहता है, वो अपनी अवस्था परिवर्तित हो रही है, गति से ब्राह्म में अवस्था परिवर्तन हो रही है, लेकिन ये उसका विरोध करेगा, विरोध के कारण ही वो गिर जाता है। तो इसका कारण समझिए, जब चलती गाड़ी क्या होती है, चलती गाड़ी में जो व्यक्ति बैठा होता है वो भी गतिमान होता है गाड़ी के साथ साथ। क्लियर। जैसे गाड़ी चल रही है उतनी ही गति से वो चल रहा होता है, लेकिन जब वो जमीन पर अपना पैर रखता है तो शरीर बड़ा होता है, तो पैर जो होते हैं एकदम विराम में आ जाते हैं, जबकि ऊपर का शरीर होता है उसका विराम में इतनी जल्दी नहीं आ पाता है, संतुलन में नहीं आ पाता है, क्योंकि वो गाड़ी के साथ ही गतिमान होता है। गाड़ी जिस वेग से गतिमान होती है, शरीर भी उसी वेग से गतिमान होता है। तो जैसे ही पैरों का संपर्क जमीन से आता है तो पैर तो अचानक रुक जाते हैं, और अचानक पैरों का रुक जाने से ऊपर का जो शरीर होता है वो गतिमान रहता है ना, विराम की अवस्था में रहता है, उसमें कहना मतलब वो सॉरी गति की अवस्था में रहता है, गति जड़त्व रहता है, और इस कारण उसमें कहना मतलब क्या है, तो गति का विरोध करता है और वो गिर जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं दिशा का जड़त्व। तो दिशा के जड़त्व में भी वही कारण है कि जब कोई वस्तु गति के कारण कहीं किसी मोड़ पर जब मुड़ती है, गति करते हुए जब कोई वस्तु किसी मोड़ पर मुड़ती है तो वहाँ पर लगता है दिशा का जड़त्व। इसमें क्या है कि जब कोई वस्तु घुमावदार मोड़ पर मुड़ती है तो उसकी कहने का मतलब जो यात्री बैठे होते हैं वो घुमावदार मोड़ के केंद्र से बाहर की ओर झुक जाते हैं, है ना। तो इसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि जब कोई वस्तु तीव्र वेग से गतिमान गाड़ी में बैठे हों और वो अचानक किसी घुमावदार मोड़ पर मुड़े, उस कंडीशन में जो व्यक्ति होते होंगे, देखा होगा जब मुड़ती है गाड़ी तो झुक जाते हैं। साइकिल को देख लो, साइकिल ही ऐसे, चलो गाड़ी छोड़ो, साइकिल ले लो, साइकिल को जब घुमाते हैं ऐसे, अगर साइकिल को घुमाएं मोड़ पर और खुद नहीं झुके तो गिर जाएंगे, है ना। क्यों गिर जाएंगे? क्योंकि हमारा संतुलन बिगड़ जाएगा। तो देखिए उसका भी यही कारण है, गति का जड़, दिशा का जड़। तो जब कोई वस्तु या जब कोई गाड़ी तीव्र घुमावदार मोड़ पर मुड़ती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन, इसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन धीरे धीरे से आपको पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जब कोई वस्तु कहने का मतलब चलती गाड़ी है, इस पर पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई घुड़सवारी करते हुए अचानक घोड़ा रुक जाने पर गिर जाता है, क्यों? इसका एक उदाहरण है ना। इसका कम्बल वाले का और भी उदाहरण है आपका, जब कोई वस्तु मतलब यहाँ पे गाड़ी वाला उदाहरण आता है कि गाड़ी को अचानक चला दिया जाए, गाड़ी पहले विराम में हो और अचानक चला दिया जाए तो उसमें बैठे यात्री गिर जाते हैं पीछे की ओर, ये भी इसका उदाहरण है। ऐसे कई उदाहरण पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हमने विराम जड़त्व को पढ़ा, गति जड़त्व को पढ़ा और दिशा जड़त्व को पढ़ा, ठीक है।